सभी विद्यार्थियों को जीरो क्लासरूम में स्वागत है। हम ये क्लास में कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं केस गार्डनिंग के बारे में। केस गार्डनिंग का लास्ट पोर्शन में आके रुका हुआ है। केस गार्डनिंग में हम डिफरेंट प्रोसेस यूज़ किया है। हीट ट्रीटमेंट में जितनी इम्पॉर्टेंट है आपको पता चला केस हार्डनिंग, बिकॉज केस हार्डनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट के ऊपर केस को जो हार्डन करना है, लेकिन उसके साथ में उसके इंटरनल कोर है उसको डक्टिलिटी और टफनेस मेंटेन करके रखने का जो प्रक्रिया है वो केस हार्डनिंग है। केस हार्डनिंग में लास्ट क्लास में हमने सिखाया था साइनाइडिंग का लास्ट पैराग्राफ इधर हम सिखाना चाहता है उसको कंटिन्यूएशन में। ये साइनाइडिंग में आपको एडवांटेजेस यही है, जो कॉम्पोनेंट अब साइनाइडिंग होने के बाद में आपको एक अच्छा फिनिशिंग मिल जाता है, और सेकंड है उसके अंदर का जो डिटोरिएशन जो सिस्टम है वो अवॉइड हो जाता है, और तीसरा है आपका जो ऊपर केस में अच्छा हार्डनिंग होगा ग्रेजुअली वो जो डेप्थ ऑफ कोर में जो जाएगा द सेंटर एक्सिस में जो पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली टफनेस एंड डक्टिलिटी मेंटेन करेगा। तो स्टूडेंट इसको अच्छा से पढ़ाई करो और उसको नोट करो, और ये जो क्लास में जो हीट ट्रीटमेंट की जो नोट्स है मीन्स पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी, आप इसको दूसरा स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, और हमारा क्लास में कमेंट्स लाइक और सब्सक्राइब करना भी भूलना नहीं, क्योंकि मैंने नोट किया है ये जो हर एक बच्चे की जो पढ़ाई है और दूसरा बच्चे को भी शेयर करके पढ़ाई करने में इससे नॉलेज मिल जाता है। ओके, हम कंटिन्यूएशन में आपका साथ में है। वंस एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसेस इज that the bright finish of machined parts can, if required, be maintained. After the completion of cyaniding process, you are getting a good finishing on the different component. A second is that deterioration is more easily avoided. इसके अंदर का जो भी डिस्टोरिएशन है जो मटेरियल के अंदर वो अवॉइड कर सकता है। और ए थर्ड इज दैट द चेंज इन हार्डनेस फ्रॉम द केस टू द कोर इज मोर ग्रेजुअल एंड फ्रेकिंग ऑफ दिस केस इज एलिमिनेटेड। सो इंटरनल कोर यू आर टू मेंटेन द डक्टिलिटी एंड टफनेस ऑफ component after the completion of cyaniding process. Number 4, flame hardening. The process of hardening steel by heating it with the flame of an oxyacetylene torch is known as flame hardening, which like the induction hardening process. जो flame hardening में we are using oxyacetylene torch by help of the gas torch। जो मटेरियल को जिधर आपको केस हार्डनिंग करना है उधर आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रेड हॉट कंडीशन बना के आपको फर्दर इसको क्वेंचिंग करके वो जो जगह में केस हार्डनिंग कर सकता है, और बाकी जो जगह है वो आपको वैसा का वैसे मिल जाएगा। और इस बेस्ड ऑन रैपिड हीटिंग एंड क्वेंचिंग ऑफ द सरफेस बाय वाटर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जल्दी से जल्दी गर्म होगा और जल्दी से अब इसको क्वेंचिंग करके पानी से क्वेंचिंग करके आगे बढ़ सकता है। द फ्लेम इज डायरेक्टेड टू द डिसाइड पार्ट विदाउट हीटिंग द रिमाइंडर ऑफ द वर्क एफिशिएंटली टू अफेक्ट इट। जिधर चाहिए उधर आपको गर्म करो, बाकी जो पार्ट्स है वैसा का वैसी रह सकता है। द एडवांटेजेस इन फेवर ऑफ इट्स एप्लीकेशंस आर फॉलोज। इसमें कुछ एडवांटेजेस है, बिकॉज ऑफ इट हीट क्विकली, फ्लेम हार्डनिंग जल्दी हीट होता है। फ्लेम हीटिंग इज कन्वीनियंट व्हेन हार्डनेस इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर ए लिमिटेड डेप्थ। इसमें लिमिटेड डेप्थ में इसका हार्डनेस मिलता है। द रिमाइंडर रिटेनिंग इज ओरिजिनल टफनेस एंड डक्टिलिटी, बाकी जो जगह है वो आपका टफनेस और डक्टिलिटी मेंटेन करता है। सेकंड है फ्लेम हीटिंग मेक इट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू हार्डन ए पार्ट और ऑल ऑफ ए पीस ऑफ वर्क that is too large or too inconvenient to place in a furnace। फर्नेस में बड़ा जो होने से रख नहीं सकता है, वो इनकन्वीनियंट है, तो वो जगह में फ्लेम हार्डनिंग आपको रेकमेंड करता है। जिधर चाहिए वो हिसाब से आपको जल्दी गर्म होकर जल्दी क्वेंचिंग करके केस हार्डनिंग कर सकता है। थर्ड इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग इज लेस विथ फ्लेम हीटिंग दैन ए फर्नेस। ये फर्नेस चालू किया, उसका टेम्परेचर आने में टाइम लगता है, उसका अंदर कॉम्पोनेंट रखेगा, देन टेम्परेचर मेंटेन होगा, देन निकालेगा क्वेंचिंग, और इट विल टेक मोर टाइम। बट फ्लेम हार्डनिंग में कम टाइम में जो जगह में चाहिए वो जगह में आपको हार्डनिंग कर सकता है। द लास्ट इज 5, इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग इज ए process used for the surface hardening of steel and other alloy component। जो alloy component है, जो हार्ड स्टील है, वो सब इंडक्शन हार्डनिंग के लिए रेकमेंड करता है।
द पार्ट्स टू बी हीट ट्रीटेड आर प्लेस्ड इनसाइड ए कॉपर कोयल. ए कॉपर कोयल का बीच में अंदर रखना चाहिए. द कॉपर कोयल इज वुंड राउंड ए फॉर्म ऑफ कोयल में ये पार्ट्स के ऊपर होगा. एंड देन हीटेड अबव द ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर बाय अप्लाइंग एन अल्टरनेटिंग करंट टू द कोयल. यू सप्लाई एक कोयल में भेज दो, वो ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर मेंटेन कर दीजिए, उसकी कोयल गर्म होगा, ऑटोमेटिकली जॉब गर्म होगा और रेड हॉट कंडीशन में आएगा. फर्दर आपको कुंजिंग करके आप इसको ठंडा करके इसका केस हार्डनिंग कर सकता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हीटिंग इज यूज्ड टू हीट द जॉब फॉर हार्डनिंग दम. जिसको जॉब को हार्डनिंग करना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से कर सकता है. कौन सा? क्रैंक शाफ्ट है, कैन शाफ्ट है, एक्सिल्स आर हार्डन्ड, क्योंकि हेवी लोड लेके चलता है और इसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाता है वियर और टेयर का, और आराम से ऊपर जो क्रैंक शाफ्ट सरफेस के ऊपर, कैम शाफ्ट के ऊपर, एक्सिल के ऊपर केस हार्डनिंग मेंटेन होता है. और हियर आई एम गिविंग सम फिगर. कार्बरेसिंग प्रोसेस के लिए ये दोनों बॉक्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो मटेरियल रखा हुआ है कार्बरेसिंग करने के लिए. हियर आई एम शोइंग द साइनाइडिंग नाइट्रोजन की मदद से जो आपका जो हेलिकल गियर है उसको केस हार्डनिंग किया हुआ है, और इसका जो कोर है उसमें टफनेस और डक्टिलिटी मेंटेन करता है. और दूसरा है इधर देयर इज ए मशीन पार्ट्स इज डूइंग केस हार्डनिंग बाय हेल्प ऑफ फर्नेस. इसको आगे प्रोसेस के लिए आपको कुंजिंग करके इस्तेमाल करेगा. फिर साइनाइडिंग की मदद से वन ऑफ द बुल व्हील है जो हेलिकल गियर है वो आपका केस हार्डनिंग करने के लिए फर्दर प्रोसेस के लिए लेके जा रही है. और दूसरा है फ्लेम हार्डनिंग के लिए. दे आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेट ऑक्सी एसिटिलीन के लिए यूज़ किया है. ये सरफेस को फ्लेम से गर्म करेगा, रेड हॉट कंडीशन आएगा, उसके बाद में ये पोर्शन में आपको केस हार्डनिंग कर सकता है बाय हेल्प ऑफ फ्लेम हार्डनिंग. तो हिंडरशिंग हार्डनिंग देयर इज ए वुंड राउंड ए फॉर्म ऑफ कोयल. कॉपर कोयल है, उसका बीच में जो कॉम्पोनेंट रखा हुआ है, इधर सप्लाई आएगा, ट्रांसफॉर्म होगा, आपका टेम्परेचर मेंटेन करके रेड हॉट कंडीशन आएगा, इसको आपका केस हार्डनिंग प्रोसेस कर सकता है. ये जो केस हार्डनिंग प्रोसेस जो हीट ट्रीटमेंट इधर ख़त्म हो जाता है. बच्चों आप नोट करो, पढ़ाई करो और इसको दूसरा बच्चे को शेयर करो. सब्सक्राइब करना भी भूलना नहीं, क्योंकि हमारी जो यात्रा है वो लंबा है. और जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में तुरंत मिलेगा. तब तक थैंक यू, धन्यवाद.